नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं ममता कुमारी। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। एक करके सभी जो आप इधर जी पीछे हो जाइए। सभी मार्च का सम्मान द्वारा किया गया। हाँ देखिए, ये जो दीदी की रसोई की जो स्थापना इसने आज के दिन की थी, 3 साल हो गए उसको चलते हुए। वैसे तो 5 साल करीब हो गए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका 3 साल पहले हुआ था जी। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, डेली इसका प्रोग्राम है ये जी। ऐसा नहीं हफ्ते में एक बार हो। और इस काम को करना जितना शब्दों में आसान है कहना, उतना ही कठिन करना है। और ये रितु सिन्हा जो है इस काम को बखूबी कर रही है। इसमें देखिए मेहनत भी लगती है, सारा इंतजाम करना पड़ता है, खाने से लेकर बांटने से लेकर, और फंड की सबसे बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब काम ये अकेले करती है, बहुत दौड़ती है। इसको बहुत आशीर्वाद हमारा तो भाई समाज का भी प्यार मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत इसके अंदर है, जो इस ताकत को ये इस्तेमाल करते हुए इस काम को अंजाम देती है। बहुत बड़ी बात है। गौतम जी, जो बड़े ट्रस्ट हैं या एनजीओ हैं उनकी तरफ लोग भागते हैं, छोटे जो एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, उनको लोग बिल्कुल नकारते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल आगे नहीं आते हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि ये छोटा नहीं है। हम लोग समझते हैं छोटा, लेकिन जो छोटेपन के और कम साधनों से इतने बड़े काम कर ले, बहुत बड़ा इंसान होता है। इसके पास साधन कम है, काम बड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो ये कहूँगी, संस्था छोटी हो बड़ी हो उससे मतलब नहीं, मतलब कामों से है। किस शिद्दत से आप काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और कितनी लगन के साथ में डेली कर रहे हैं। आप ये देखिए, डेली ये रसोई चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई महीने में, हफ्ते में एक दिन चलती हो। बहुत बड़ी बात है। और ये इसने संस्था बनाई है, उसकी अध्यक्ष है ये, और गंगेश्वर जी इसके कोषाध्यक्ष है, और दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं। और सुरेश जी भी, अच्छा सुरेश जी, अच्छा आप महासचिव हैं। तो सब पूरी टीम इसकी है जो ये काम कर रही है। लेकिन हमारी बहुत बधाई। और ऐसे ही समाज के लोग अगर काम करते रहें तो मुझे लगता है कि गरीबी दूर हो जाएगी इस देश की। सरकार की तमाम योजना, अन्योदय योजना है, तमाम योजनाएं हैं, उसके बावजूद भी ऐसी ट्रस्टों की, ऐसी एनजीओ की ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत है, और सरकार को भी सहयोग देना चाहिए। इन कामों में सीमित साधनों से बड़े काम कर रही है, सरकार को भी चाहिए सरकार तक इसकी आवाज़ पहुँचे। और हम लोग उठाइए, आप लोग उठाइए इसकी आवाज़ को, और वहाँ से भी इसको सहायता मिले, ऐसा मेरा मानना है। पिछले लगभग 3 साल से जो गरीब वर्ग है, विशेष रूप से जो झुग्गियों में रहने वाला गरीब वर्ग है, उनको खाने की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था, उसमें सहयोग करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। और ये बहुत ही समाज सेवा का बड़ा उत्कृष्ट कार्य है। और सभी धर्मों ने सामाजिक सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। तो उस भाव से ये संस्था काम कर रही है। और भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं वो भी उसी भाव के लोग हैं। तो हमने उसी के लिए इन्हें बधाई दी है कि ये समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, उसको करते रहें।
और आगे यश प्राप्त करते रहें और लोगों का सेवा करके अपना यशगान प्राप्त करते रहें। यही मैंने शुभकामनाएं इनको दी हैं। इस तरह की तमाम संस्थाएं हैं, लेकिन सरकार को भी कुछ ना कुछ इनसे जो है रिफंड नहीं मिल पा रहा है। ये रिफंड के लिए नहीं है, ये तो समाज में जितना भी सेवा कर सकते हैं उस भाव से कर रहे हैं। भाई गरीब लोगों को जो समय पर खाना दे दिया, उनको कुछ व्यवस्था कर दी, उस भाव से कर रहे हैं। तो इनको कोई रिफंड वाली इनकी भाव नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई सहयोग नहीं मिलता है। नहीं, सहयोग जो सरकार है वो सरकार के द्वारा योजनाएं वो अलग चल रही हैं। ये समाज सेवा के जो काम है ये समाज के द्वारा हो रहे हैं, तो दोनों बराबर चलने चाहिए। और उस भाव से ये सरकार से सेवा लेकर, सरकार से सहायता लेकर फिर क्या समाज सेवा है। समाज सेवा ये है कि समाज के सहयोग से सेवा करें, उस भाव से ये कर रहे हैं, इसलिए ये वंदनीय है, प्रशंसनीय है। दीदी का तीसरा स्थापना दिवस था जो सेक्टर 19 सनातन धर्म मंदिर में कार्यक्रम हुआ, सम्मान समारोह हुआ है। बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। शहर के विशिष्ट लोग जो हमें सहयोग करते हैं उनको सम्मानित किया गया है। और दीदी की रसोई की टीम गरीब ज़रूरतमंद लोगों की सेवा का काम निरंतर कर रही है और इस काम में हमारे साथी बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं और जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होती है हमारी टीम के साथ पहुँचते हैं। हालांकि 3 साल हुए, लेकिन जो हमारे टीम को काम करते हुए जो है 8-10 साल हो गए लगातार हम शहर के बीच में हैं और शहर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। नोएडा के साथ साथ देश के और भी कई जो है शहरों में दीदी की रसोई ट्रस्ट की जो है ब्रांचें खुली है, वो भी बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। और आने वाले समय में हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दीदी की रसोई ट्रस्ट के माध्यम से गरीब ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर पाएंगे। आज आपका स्थापना दिवस मनाया गया दीदी की रसोई की, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि बहुत खुशी की बात है कि आज मैं अपने दीदी के रसोई को तीसरा स्थापना दिवस मनाया जी। और खुशी इस बात का है कि तीसरा साल हुआ। हो सकता है कि 300 बरस में पहुंचा पाऊँ ना पहुंचा पाऊँ, बच्चे पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन 3 साल पूरा की, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और ये पूरी टीम हमारी जो है, मेरा ये अकेला का नहीं है जो मैं कहूँ कि सोपरी में ही हूँ, मैं ही किया हूँ, सभी का है। जो भी हमारी टीम है वो सभी का मेहनत है, सबका। इन 3 सालों का अनुभव कैसा रहा? देखिए 3 साल ने तो बहुत कुछ सिखाया। 3 साल ने तो ये सिखाया कि आपको 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। शायद आप 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवा ली होती तो आपको ये संघर्ष और सामना कठिनाइयों का नहीं करना पड़ता। लेकिन देर सही दुरुस्त सही, हमने पूरा 32 साल देकर नोएडा का सेवा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराई तो जीवन में कहीं कठिनाई नहीं है। बड़ा इजी आराम आसान से हमने सेवा की और कर ली। मुश्किलें तो आती है। 3 सालों में किस प्रकार की दिक्कतें आई? दिक्कतें सबसे पहला नंबर है फंड का, आर्थिक स्थिति। सरकार का आपको कितना सहयोग मिलता है? सरकार का 1 पैसे की नहीं मिलती है जी। ठीक है। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं, बुराई करना, अभी बताएं कि सोशल मीडिया उठाती है कर जी, जी, जी। सच्चाई है। सबसे बड़ा अपने क्षेत्र का जो राजा होता है ना, उससे प्रजा बड़ा उम्मीद करता है कि राजा उसका मदद करेगा। और राजा के बिना प्रजा एक कदम नहीं चलता। लेकिन प्रजा अपने मर्जी से जो भी उससे बनता है, क्यों? कि उद्देश्य ही है सेवा करना, उद्देश्य है दूसरे की मदद करना, तो करेगा। सबसे बड़ा सांसद विधायक हमारे इस क्षेत्र के हैं, माननीय पंकज सिंह हमारे विधायक हैं। हम लोगों ने उनके लिए काम किया है, वोट खूब दिलवाया है, रात का नींद हराम किया है। माननीय हमारे डॉक्टर महेश शर्मा भाई साहब जो हमारे सांसद हैं, मंत्री भी रहे हैं, इन लोग का सहयोग मिलता और ये चाहते हैं कि दीदी के रसोई आगे बढ़े और हमारे सहयोग से हर क्षेत्र में हो और हर क्षेत्र में कैंटीन की तरह लाइन लगाकर लोग, हर कोई भूखा प्यासा जिस मजदूर को खाना पीना वो खाए। तो शायद दीदी के रसोई के अध्यक्ष को और टीम को इतना संघर्ष करने की कोई मतलब नहीं। भाई सब लोग कहता है कि 600 रुपया लेकर आए थे नोएडा में। मैं 600 रुपया लेकर नहीं आई थी, मैं 6 लाख रुपया लेकर आई थी नोएडा में। मैं किसी भी आर्थिक स्थिति से बुरी से नोएडा में नहीं आई थी, क्योंकि परिवार जो मेरा है
बड़ा हस्ती वाला है, ये किसी से छुपा नहीं है। ससुर MP, जेठ है होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, सारे मंत्रालय में बैठे हैं। अजय शाह जी कांग्रेस का मंत्री थे। मतलब परिवार इस तरह की हस्ती से बैठा हुआ है जिसका जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी उस परिवार से निकलकर, कहते हैं ना, राम के घर में भरत पैदा हुए, जो कि उन्होंने राजपाट नहीं लिया। उसी तरीके से हम भी अपने परिवार में निकलकर हमने ये सोचा कि पूरा परिवार राजनीति में है, मेरे पूरी इतनी हस्तियों में है, तो मैं भी तो एक कदम चलूं। जो रेवती कांत सिन्हा जी, जो हमारे ससुर हैं, उनका नाम को रोशन तो करूं। जिनको इंदिरा गांधी ने पॉइजन दिलवा कर मार दिया, उनके नाम को हम कैसे डूबने थे। मैं उनकी बहू हूँ, तो मुझे तो उनके नाम को उज्जवल करना है। बिहार में भी दीदी की रसोई जाएगी? जी, बिहार पटना में है, अपने ससुराल में खोली हूँ मैं। हाँ, हमारी जेठानी की लड़की चला रही है। बिहार में तो नंबर 1 पर चल रहा है, उड़ीसा में नंबर 1 पर चल रहा है। कल उड़ीसा में तो 3 हो गया दीदी की रसोई। बस नोएडा में, गाजियाबाद में है, विजयनगर में है, मुरादानगर में है, और जो है सेक्टर 17 में। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से, कि जितने भी क्षेत्र में सांसद विधायक हैं, वो हर गांव, बस्ती और झुग्गी झोपड़ी में ना अपनी मार्गदर्शन दे जनता के बीच में। नहीं तो आने वाले टाइम में सब लोग अपने घर में ढोल जरूर बजाएंगे, और रितु सिन्हा जिंदा रही तो ढोल तो बजवाएंगे। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, जिसका नाम है सिटी समाचार। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।